महाराज इतनी बड़ी माने बाबा ने उपाधि दे के ये क्या विख्यात कर दिया। संबोधन कहां तक लेके बाबा आप समझ सकते हो। ईश्वर की कृपा जब बरसती है, आप भले ही अपने नाम को छिपाना, लेकिन आपका नाम एकदम आग की तरह। आप बुराई और भलाई ये दोनों अग्नि की तरह। भलाई एक बार को पति पड़ जाएगी, लेकिन बुराई महाअग्नि बन जाएगी। कथा सुनाते हैं ना, वो संत जी ऐसे थे। मैं उस समय कोरबा में था, बिलासपुर जिले में कोरबा पड़ता है, कोरबा जिला में। वो रायगढ़ माने बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ। तो नवरात्र में पहले 9 दिन का व्रत करता था, और वहां भी हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर पर नित्य जाता था। अच्छा, माता का जवारे गए थे उस मंदिर में संत जी ने। मैं सवेरे बुलेट से पहुंचा, बुलेट थी, कार भी थी, बुलेट भी थी। तो बुलेट से मैं पहुंचा दर्शन करने के लिए। तो वो संत भैया इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। तो वो संत आए महाराज। वो संत मुझसे निकल के एकदम बोले बाबा। अच्छा, मुझसे बाबा कहते थे। बोले बाबा तू सवेरे रात को आओ, अपनी छोटी लाली है, राजस्थान के थे, अपनी छोटी लाली है लाल फ्राक में, और बुलेट पे तू रात को 12-1 बजे आओ। और हम ज्योति में सब बैठे कि बाबा इतनी रात में क्यों आओ। हम बाहर निकले, तुमने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल घुमाई और तू चला गया। इससे बड़ा मेरे पास कोई चीज नहीं है। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो अभी आया हूं, अरे हमने सबने दिखाया था। मैंने प्रभु हनुमान जी की कृपा है, मैं सुबह और क्या देखता हूं। हमने दर्शन किए महाराज। दर्शन करने के बाद जो वृक्ष था सामने का, पीपल का नहीं, वट वृक्ष बरगद का, उस पर एक बहुत बड़ा बानर बैठा। जो सील पर लगी बैठे 7-8 महीने नौकरी पे नहीं गए, नौकरी पे पूरी हाजिरी चढ़ती गई। प्रमाण है 10 महीने की वेतन आई थी घर बैठे। तो जो बाबा की साक्षात कृपा है, बाबा का हमारा कभी कभी 10 वर्ष भी हमारे बाबा के होते हैं। 2-4 घटनाएं मेरे को प्रत्यक्ष बाबा ने जीवन में, वो बताने वाली बात नहीं है। मुझे 2 साल पहले कोरोना हुआ था, भयंकर हुआ था, मेरा गला रुक गया था, और मैंने जानी कि मैं अब इस संसार से शायद विदा ले जाऊं उस रात में। लेकिन ठीक टाइम पर उपचार हो गया। मैं सवेरे क्या देखता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उस मकान के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप विश्वास नहीं मानो, बहुत बड़ा पाना, विशाल पाना, समर भयंकर अद्भुत भी सामने। और जैसे दर्शन दिए, मेरे मन में सांत्वना हो गई कि अब हमारा जीवन अभी बाबा को बहुत काम कराना है। इसलिए बाबा अपनी संजीवनी बार बार, ऐसा नहीं मेरे अंदर ही होता होगा। अगर आप भी अपने प्रभु से, इनसे, सबसे जो भगवान हमारे हैं, इनसे प्रेम करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि जी आपकी रक्षा करते हैं। मैंने तो आपको पहले कहा 17-18 साल की आयु थी मेरी, मैंने लिखी थी मेरे 18 साल की आयु में ही मेरी मानवीय मौत हो चुकी है। ये तो बाबा की कृपा से वो शरीर चल रहा है, ऐसा मान लेना, ऐसा मान नहीं लो, पक्की बात है। महाराज कहाँ आ गए महाराज?
प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करें और जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उससे वहां की यात्रा करवा सकते हैं। अगर खुद नहीं जा सकते तो वो धन देके किसी ब्राह्मण को, सात्विक ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण आपके पुजारी जैसा ब्राह्मण हो, सात्विक ब्राह्मण जिस पर आपको विश्वास हो कि हमने जो धन दिया है ये ब्राह्मण वही जाएगा और वो जो हमने कहा है वही कार्य करके जब वापस आए। आप समझ सकते बिहारी सेतु बंधु की कथा तथा सेतु में स्थित मुख्य मुख्य तीर्थ के नाम अभी बताऊंगा। थोड़ा सा भजन करते मेरे भाई, भेंट गाते माता बढ़िया से। जरा ये सुस्त बैठिए भैया, धर्म भैया आप बैठ। दुर्गे मैया श्री राधे, बढ़िया से भैया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाणि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। श्री राधे। हमारी बहनें बैठ जाए सभी, हमारी माता है। माता जिनको याद करे वो भक्त निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। भाई हमारे जे सिकरौदा वाले और मई वाले मास्टर साहब, पार पंचमहल के ये सभी माता के लिए इन्होंने भेंट अर्पण की है। आशीर्वाद कल्याण। देखिए ये भी आप हमारे ये आपके सभी पंचमहल जिसको बोलते हैं, हमारे आदरणीय मास्टर साहब तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये भी अनुज कुमेर सिंह जी, इनका भी भाव माता से जुड़ा है। इन्होंने माता के चरणों में जो भेंट चढ़ाई है, माँ भगवती की इन पर, इनके परिवार पर, इनके संपूर्ण क्षेत्र पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। बोलो वैष्णव मैया की। और माता जिनको याद करे वो भक्त निराले होते। श्री राधे। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत जय हो। तेरे नाम का डंका बाजे जग जननी कल्याणी। कोई कहे जगदम्बा श्री राधे। तुझको, कोई कहे माता कि तुझे सुनाने आते सब अपनी करुण कहानी। अपने ममता का मूरत झलका दे माता। और धन मैया तेने मार जसाए द्वापुर में ना आए। द्वापुर में ना
खोए देखो दहाड़े विष्णु बांधना है न्यारे अरे मैया तेरे हाथ जताए स्वापुर मेरा हे मारे ओ अरे मैया तेरे हाथ जताए स्वापुर मेरा हे मारे तेरे महाराज मैया बाग बहुत है फूल झरे न्यारे न्यारे तेरे महाराज मैया बाग बहुत फूल झरे न्यारे न्यारे तेरे महाराज मैया बाग बहुत है न्यारे न्यारे खोजने खोजने सिंह दहाड़े विष्णु बांधरा है न्यारे खोजने खोजने सिंह दहाड़े विष्णु बांधरा है न्यारे धन मैया तेरे हाथ जताए स्वापुर मेरा हे मारे
सुंदर मैया की भेंट और मैया का इस समय महा उत्सव 10 जून को प्राण प्रतिष्ठा, 6 जून से मां का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आपके लिए हमारे लिए जो भाग्य सौभाग्य की बात है, मां वैष्णो देवी धाम, मां का आंगन और बाबा की सेवा, ये बहुत ही आनंददायक है। मां भी अजर अमर और इधर बाबा हनुमंत भी अजर अमर है। एक से भले दो, मां और बेटा जब ये महाशक्ति एक होंगी तो इस क्षेत्र का और भी विस्तार होगा। देखने लायक ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप सबकी भाव भक्ति और सहयोग से ये हमारे लिए एक कल्याण का मार्ग है। अभी हमारे सामने एक नवयुवक जोड़ा शादी होकर आया है, ये बाबा के परिवार में समर्पित है और बाबा के परिवार में ये और बढ़ोतरी। खड़े हो जाए दोनों, दोनों खड़े हो जाए, खड़े हो जाए दोनों, दोनों खड़े, माला दे दो दोनों को भाई। यह परंपरा है यहाँ के क्षेत्र की, जो भी शादी करके आते हैं भाई, बेटी डालेगी तुम्हारे गले में, रुको जरा, हाँ बेटी डालो। चुकी गई और लली मेरी होती है, चुके गई और हमने सुना सात तारे कमाए, हमने सुना सात तारे कमाए, अब तुम तो बड़ी लगे मेरे हमारे लिए देखिए, ये भी सब्र की बात है। मैंने सुना है दूल्हा दुल्हन, गौ बछड़ा, ब्राह्मण की पोती साथ में हो, संत महात्मा के हाथ में शंख गदा और झालर हो, और किसी माता बहन बेटी के सर पर जेर हो, ये सब शुभ होते हैं। लो बेटा बढ़ाओ, आप हटाओ अपना, बेटी अपने आप पकड़ेगी। हाँ, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, दीर्घ आयु भव, कल्याण हो। आपकी जोड़ी प्रभु की कृपा से बालाजी सरकार की सेवा में और माता पिता की सेवा में और इस राष्ट्र की सेवा में आपका जीवन व्यतीत हो। पति का कर्तव्य पत्नी को पीड़ा न हो और पत्नी का कर्तव्य पति को पीड़ा न हो। और सास ससुर की सेवा, पता नहीं आपकी माँ ने बताया होगा कि बेटा पराए घर में जा रही हो, इस कुल की तो निभा गई, अब नए कुल की भी निभा देना पड़ेगा। जाओ कल्याण हो, जाओ परिक्रमा करिए।
बेटी तो है धनी पराया, बेटी हमेशा पराया धन होता है। एक माता पिता अपनी बेटी को अपने खून के माध्यम से सींचते हैं, बड़ा करते हैं। हमारे भारत देश की परंपरा क्या, संसार की परंपरा है, एक दिन हर बेटी को पराए घर में जाना ही होता है। जाइए महाराज, बात बाकी चल रही है। मैं श्रद्धालु, के बाद ठीक है, आस्थालु, संतगण भक्तगण, महापुरुष, ये जो महापर्व आ रहा है 10 तारीख को, आपका चूल बंद होता है, सभी का चूल बंद होता है। गांव गोड़े के क्षेत्रों के, अन्य क्षेत्रों के, मैं हाथ जोड़ के एक बात और कहता हूं कि नौता तो आपके पास पहुंच गया, फिर भी मैं आपको मां की ओर से हाथ जोड़ के और नौता देता हूं। एक बात और कहता हूं, ग्रामीण प्रदेश वालों, आप अपने अपने गांव में, भले गांव में नौता पहुंच गया, लेकिन नाव के मुख से चूड़ बंद नौता करा दो। हर गांव में चूड़ बंद नौता नाव के द्वारा। आपने तो कह दिया, लेकिन 9 तारीख को ही, एक दिन पहले, बालाजी धाम ग्राम मराठा में माता वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अखंड भंडारा, अखंड प्रसादी, प्राण प्रतिष्ठा, चूर बदन शहर से भी करीब कई माता है। आप भी अपने पड़ोस में मत दबा दें, पूरे पड़ोस में माँ का आशीर्वाद, माँ का प्रसाद जितना अधिक बटेगा, उतने ही अधिक आनंद की अनुभूति होगी। 6 जून से कार्यक्रम सेम किया जाएगा। पुष्प सैन, अन्न सैन, जल, दूध, दही, घृत, गंगा जल, और 10 तारीख को प्रातःकाल कलश यात्रा है, और 6 को भी प्रातःकाल वैष्णव देवी मैया की जो मूर्ति है इस मंदिर के प्रांगण की 6 बजे कलश यात्रा, सभी को आना है कलश यात्रा। 6 तारीख माने सोमवार का दिन बाबा, ये सीधा नहीं है, सत्य यार, परिक्रमा होगी। सीधा नहीं है। माँ का साइन, माँ आ चुकी है, बस माँ का स्थापन और स्थापना होना शेष है। अब किसी और एक लीला बाबा ने करी है। बाबा ने अपनी तरफ से एक कलसा और बिल्कुल चांदी और स्टील के मंगा के रखे, वो मिट्टी वाले ने, वो पूरे भर के रखना है अपने सिर पे, ऐसे बाबा का आदेश। अब की बार में कलसा स्टील के कलसा आ गए हैं उसे, ठीक है, और वो कम पड़े तो मिट्टी के भी ले लेना भाई, ठीक है। मेरी माँ आज लेके आ गई, कुछ अपने अपने लेके रख दीजिए, तांबे के लेके रखिए, हम बोले इस कलश को लेंगे। अभी से जे सुहाग माता का पूरा लेके, कई माताएं प्रातःकाल से आई है, होड़ लगी हुई है सभी की। माताओं, उस दिन अपने हृदय को खोल देना, ठीक है। उस दिन तो डांटे से भी मत डटना, कोई घर में कितना भी डांटे आप डटना नहीं, बिल्कुल सब, ठीक है। उस दिन मैं माताओं का वास्तविक भाव मैं देखना चाहता हूं कि मां भगवती दुर्गा के लिए मेरी माताओं का भाव अभी से दिख रहा है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष देखूंगा।
माता को लेने गए थे भाई, किस तरह से माता को लेके आप आ पाए आप भी जानते हैं, कैसे माता को उतारा गया ये भी जानते हैं। अद्भुत लीला है, प्रांगण में ले जाके रखना उनका, ये भी विचार विमर्श चल रहा है। उस दिन तो क्रेन से उतारना पड़ा। तो अब ट्रेन से कैसे भीतर है भाई, माता का श्रृंगार पूरा हो गया। देखो क्या होता है, करेंगे सो होगा। मैया को जो अच्छा लगेगा जैसा होगा, ठीक है। आगे कथा में चलते हैं। महाराज रामेश्वर सेतु की बात चल रही है। नहीं, ये भी तीर्थ बन गया आपका बालाजी धाम, ये विशाल तीर्थ होगा विख्यात। ये थोड़े से टाइम में ही इतनी ख्याति बढ़ गई है इसकी कि आप भारत के किसी भी कोने में पूछ उठा। ये आपका समर्पित भाव, आपका बालाजी के प्रति विश्वास। महाराज ऋषियों ने पूछ लिया, सौनिक ऋषियों ने पूछ लिया रामेश्वर की मेहनत, रामेश्वर तीर्थ की महिमा। हे महाभाग सूर्ति, हे ब्राह्मण देवता, सौनिक ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य महाराज, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में किस प्रकार सेतु बना, समुद्र में। तो जी बालाजी धाम में सेतु नहीं बन गया तो क्या होगा। उनके सेवक हनुमान ने देखते देखते ही ये इस रोड से पार करके सेतु बना दिया। जहां पे कृपा राम की हुई, कहां पे कृपा करे सबको। भगवान जिसके हो जाते हैं, भगवान के सब हो जाते हैं। रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा, सेतु तीर्थ में एवं गंधमादर पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, ये सब हमें कृपया करके बता। सेतु कैसे बांधा, समुद्र में, ये अधपर समुद्र में ये मार्ग, ये रास्ता, ये सेतु, ये कैसे। तब सूर्य जी ने कहा, हे मुनिवरो, तब सूर्य जी बोले, हे मुनिवरो, पिता मां की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्रचित्त होकर निवास करते थे। एकाग्रचित्त होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ की पत्नी सीता को मारी द्वारा छल करके रावण ने हरि लिया। रावण ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी उस वन में अपनी पत्नी सीता को खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई बानर दिखाई नहीं दिया। उन्हें उस समय कोई बानर दिखाई नहीं दिया। उस बानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र से पूछा, आप कौन हैं? ये ऋषि सुना रहे। उस बानर से पूछा,
बोले आप कौन है? तब उन्होंने अपना वृत्तांत प्रारंभ से उसको का सुनाया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भी बानर से पूछा, बोले आप कौन है, तुम कौन हो? तब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं सुग्रीव का मंत्री हूं। मैं बोले सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक बानर। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक एक बानर, सुग्रीव के भेजने से मैं यहां आया। सुग्रीव के भेजने से मैं यहां आया। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। वे आप दोनों से बोले मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चले। हनुमान जी ने कहा आपका कल्याण हो, आप शीघ्र ही सुग्रीव के पास चले। बहुत अच्छा। ये कहकर रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आ गए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि साक्षी सेतु तीर्थ में अग्नि साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। अग्नि को साक्षी मानते हुए मित्रता। अच्छा, मित्र कभी बदले नहीं जाते। मित्र कभी बदले नहीं जाते और मित्र अपने अनुसार भी तय नहीं किए और मित्रों को जब चाहो तब छोड़ दो, ये भी नहीं किया। ये स्वार्थ कहलाता है। इसलिए कभी भी किसी से मित्रता करो तो मित्रता परम घनिष्ठ होना चाहिए। घनिष्ठ, जब चाहो तुम छोड़ दो, जब चाहो तुम अपना लो, ऐसा नहीं। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बलि के बल की प्रतिज्ञा कर डाली और सुग्रीव रामनवमी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा कर। दोनों की प्रतिज्ञा। बोले महाराज, मैं आपकी वैदेही माता जानकी की खोज करूं। और महाराज बोले मैं जिसने आपको राज्य से बाहर निकाला है, आपकी पत्नी का हरण किया है, मैं उसका बदला। बड़ी अनूठी प्रतिज्ञा हो गई। बाली इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नर राज और वानर राज प्रसन्नता पूर्वक ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगे। दोनों उस पर्वत पर रहने लगे, ऋषि मुख पर्वत। एक ने बाली का वध करने का प्रभु ने प्रतिज्ञा, एक मित्र ने, और दूसरे मित्र ने माता जानकी की खोज की प्रतिज्ञा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुदंती दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर गिरा दिया।
विश्वास कैसे है? भगवान ने शक्ति बताई। भाई विश्वास कैसे होगा कि माता वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप लेने के लिए गए 200-400-500 भक्त संत थे, सबने व्यवस्था बनाई, लेकिन कुछ वहां हनुमान जी महाराज भी पहुंच गए। थोड़ी सी उन्होंने अपनी सेवा का भाव आपके साथ लगा दिया। उतरने की बात जहां चलने लगी, वो सब साथ में आ गए। विश्वकर्मा इधर क्रेन भी आ गए, मूर्ति बंधन में डाल दी। न राम राम न श्याम श्याम, न कुछ आचार न विचार, हो अल्लाह। मूर्ति लटकी पटकी कुछ टकी, मूर्ति कठिनाई में आई। हमारे किसी भक्त ने कहा, बोले महाराज ये बात जम नहीं रही। तो बोले कि क्या जमेगी भैया? कि जब तक कुछ दिया बत्ती धूप बत्ती नारियल बतासे आभान कुछ तो करना पड़ेगा। बोले भैया तुम कहते तो कर देंगे, तुम कहते हो तो कर देते, होना तो यही पहले चाहिए था। होना तो यही पहले चाहिए, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। हम महापुरुषों को साइड में लगा दें। ये ताकत का काम नहीं है, ये समर्पित भाव और भक्ति का काम है। देखिए वैष्णो मैया निकली, शेर राजा बिल्कुल पानी की तरह आके बैठ गए। सब काम आपका हो गया। आप किसी देव शक्ति को आह्वान नहीं करेंगे, स्थान नियुक्त नहीं करेंगे। आप जल अर्घ पुष्प मालाएं श्रीफल आदि उनको अर्पण नहीं करेंगे, वो वहां से चुगने वाले नहीं। अब कहिए कैसे आप शादी कर देंगे? मंडप में बंद लगा रहता है, लगा रहता है कि बंद लगता है। दूल्हा आखिरी टाइम में दूल्हा, ए भैया मंडप का बंद तो खोले आओ। दूल्हा कहे नहीं भैया तो शादी पूरी नहीं है मेरी भैया। तो क्या चाहिए भैया? बोले नेक चाहिए भैया, हम बंधन खो जाते हैं। तो जब मनुष्य अपना नेक ले लेता है तो भगवान नेक नहीं लेंगे। भगवान को भाव चाहिए। हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी। आरती में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहना बात अलग है, लेकिन अर्पण करना बात अलग है। वो बड़ी मुश्किल का काम। अरे अर्पण तो धन तो बात अलग है। अरे तुम शरीर तो लेके आ जाओ, इस समय सेवा भाव से इस स्थान पर जुट जाओ। माता पिता की सेवा नहीं करोगे, माता पिता भी खिल रहेंगे कि जो मेरा बेटा मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखता है, मेरी सेवा नहीं करता है, रुष्ट रहेंगे। भगवान की सेवा नहीं करोगे, वो भी आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन खिल रहेंगे। आप परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, परिवार भी आपसे रुष्ट रहेगा।
बेटी बेटे का ध्यान नहीं करोगे वो भी रुष्ट हो जाएगा। ये तो भगवान है। भगवान का हमेशा ध्यान करिए, चिंतन करिए। भगवान राम ने सुग्रीव को अपना विश्वास दिलाने के लिए अपने अंगूठे की शक्ति से दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक अंगूठे से। बाली ने कहा, धर्म हेतु बतरे गुसाई, मारा मोई ब्याद की नाई, मैं बेरी सुग्रीव है प्यारा, नाथ कबन मोए कारण मारा। हे प्रभु, आप तो धर्म के प्रतीक है, प्रतिबिंब है, धर्म प्राय है। आपसे तो मेरा कोई विरोधाभास नहीं था, फिर आपने अनायास मेरा पद कैसे करना? बाली, तू जानता है मैंने तेरा पद क्यों किया है? जो सुग्रीव तेरा छोटा भाई है, मैंने उससे मित्रता की है और तूने उसकी पत्नी का हरण किया है। मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने मित्र की सहायता करना। बाली, मैं तेरी बात का जवाब, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं अपनी वाणी के माध्यम से देता हूं। बाली, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सकता कन्या समाचारी। इन्हें कुदरत भी लोग जोई, ताए बदे का चुप्पा न होई। अनुज बधू बैठा, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी बहन, पुत्र बधू, ये पुत्री के समान, बेटी के समान। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सकता कन्या समाचार। ये कन्या के समान है। इन्हें कुदरत बिलोका जोई, ताया बदे का छुपा। इन पर जो कुदरती डालेगा उसका बंद करने में मुझे पाप नहीं। बहुत सुंदर जवाब दे दिया महाराज। ए माता शांति से, भैया ए पानी वाले, ए भैया पानी वाले भैया, हट 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 जी, अब व्यवस्था नहीं, बैठो। देखिए माता की शिल्पों कितनी मस्ती है, कथा में अशांति फैलती। माता शांति, इतनी बढ़िया कथा आपको हम सुना रहे हैं। अब मैया का पर्व आ रहा है, आप माताएं होकर शिल्पों करती हो कथा में। अरे चिल्लाने के लिए तो आपका चौका चूल्हा, घर, सास, दौरानी जिठानी, ननद, बहू, इनसे ही बहुत आपकी भ्रंत होती है। भाई अब तो शांत बैठ जाओ। ये सब देखकर सुग्रीव को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के कहा, रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी पहले, अब मुझे किसी का भय नहीं। कब जब कोई आपका काम देव शक्ति कर देती है तो कहते अब डर नहीं है। महाराज जी तो बैठे, अब डर नहीं, क्योंकि आप जैसे अत्यंत प्रकामी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त, आप जैसे पराक्रमी
मित्र के रूप में। आप समझ लो आपकी दोस्ती हनुमान जी से है, जहां पर आप धोखा मत खा जाना। जय हो। या घर का परिवार का नाता, जहां मुझे एहसास दिलाने का नाता, आप कहो मैं डर जाऊं तो मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जय हो बाबा। मुझे गोत्र का नाता, मुझे समाज से, मुझे परिवार से जोड़ोगे तो मेरा कुछ नहीं, तुम्हारा नुकसान तय है। जय हो महाराज। भगवान कह रहे हैं वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हो गए। मैं लंकापति रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता के यहाँ जाऊं। जी महाराज, सुग्रीव ने कह दिया अब तो रावण को भी मारूंगा, अब लंका में पहुंच जाऊंगा। पराक्रमी वीर पुरुष राम रघुनंदन, मुझे ऐसे वीर पुरुष प्राप्त तिनकर भय माता में। सुग्रीव कहने लगे मुझे डर नहीं है। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक पहुंचे। शीघ्रता पूर्वक वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने के लिए इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की, ललकारा महाराज। और जिसके सम महाशक्ति खड़ी हो, लेकिन भगवान पर चल लेता है कि तुम मेरे साथ कितने चल रहे हो बताओ। भगवान जैसे कुम्हार ठोक ठोक के घड़ा ठोकता है, हवा में पकाता है, वैसे ही हमारा जीवन है। भगवान की परीक्षा ले। मेरा भक्त कहां तक है? मीराबाई ने कितनी गाली खाई, ध्रुव ने कितनी यात्रा सही, प्रहलाद ने कितनी यात्रा सही। क्या भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीरा ऐसे ही भक्त कहलाए? नहीं, इन्होंने पहले पर बड़ी यात्राएं पाई। अपमान, समाज के अपमान, अपनों के अपमान, समाज के अपमान, बड़ा पिता भगत, संत महात्मा, गाली, अपशब्द। ओ बाबा। जब भगवान समझ लेता है कि ये तो अडिग है, अडिग, गाली खाता है, अपमान सहता है, अपनी हंसी भी पाता है, रिलियाता है, रोता है, अब मेरा पक्का भगत है। अडिग, अडिग। आप जाओ तुझे बालाजी धाम, एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। 27 वर्ष हो गए इसको, 27 वर्ष। अब 27 वर्ष की तपस्या को आप जान सकते हो कि बरगद का पेड़ 27 साल पहले इसकी नींव बुनियादी लगी होगी, आज महावृक्ष हो गया। आप सबने, हमने कितनी यात्राएं पाई, कितना प्रभु आप जानते हो। उसके लिए आपने हमको शक्ति दी, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमको विश्वास दिलाया। हमें विश्वास था कि ये महावीर हैं, हनुमान हैं, इनसे बढ़कर संसार में कोई महान शक्ति नहीं है। हम तो इनकी शरण में हैं, अगर इनकी शरण में है तो हमको जो मरने भी नहीं देंगे। शरण गए प्रभु ताहि न त्याग। शरण में मरण नहीं है, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने में मरण। आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे, कल इसके साथ, परसों उसके साथ, इसमें मरण है।
आदमी की हकीकत कब सामने आती है, तब वो अपने रंग बदलता है, रूप बदलता है। संतों के संग और नेताओं के संग रूप बदलने रूप बदलता, आप रूप मत बदलिए, आप एक के बन के रहना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, आप जितने रंग बदलोगे उतनी आपसे इस संसार को घृणा होती चली जाए, हानि होती। जो सम्मान आपका था वो सम्मान कम होता चला जाएगा। बिल्कुल नहीं आ रहा, कभी नहीं आ रहा। आप कोई भी बने रहे, रंग नहीं बदला जाए, कोई भी रंग बदलने में हानि, अर्थात यह मित्रता पाने के बाद मित्रों के साथ दगा धोखा नहीं दिया कर। अपने छोटे भाई की वो गर्जना बाली नहीं सह सका, अतः अंतपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भैया अब भगवान पर चलेंगे। यहाँ देखिए सुग्रीव से बढ़ गया, बाली के मुक्के के मारने से आज सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गया। सुग्रीव व्याकुल हो गए। बाली बलवान था, बाली को वरदान था कि वो जिसके सामने जाएगा उसकी शक्ति आदि बाली में आ जाएगी। सुग्रीव की शक्ति आदि आ गई, बाली निहत्ता हो, सुग्रीव निहत्ता हो और सुग्रीव वहां से चले गए। जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे, सब महाभावी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए एक चिन्ह रूप एक लता बांधी और पुनः युद्ध के लिए फिर गए। महाराज ये तो भगवान लीला कर रहे हैं। अरे भगवान नहीं पहचान पाएंगे, भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि और संसार बनाया है। भगवान 84 लाख योनियों की मत को, उनकी धड़कन को जानता है। एक की तो बात है, सती कपट जानेश्वर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके सुमिरन मात्र से जीव का अज्ञान नष्ट हो जाए। सती कपट जानेश्वर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना और सोई सर्वज्ञ राम। युद्ध के लिए पुनः भेजा। सुग्रीव ने प्रगर्जना करके बाली को ललकार, दोबारा ललकार। तथा रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ महायुद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बार से बाली को मार डाला। अरे भगवान तो संकल्प मात्र से सारी सृष्टि को खत्म कर सकते। संकल्प मात्र विप्रथेन सुरसंतरित लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मद कंद माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की जय। अपनी इच्छा अनुसार उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। बाली का पत्र भगवान अपने मित्र सखा संबंधी और धर्मपरायण
सेवक महापुरुष इनका सदैव साथ है, सदैव साथ। मैंने तो कई बार इस बात की अनुभूति की है। मैं सेवक नहीं हूं, न धर्मप्राण ज्यादा हूं, लेकिन हाँ मन जो बन सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जो बन सकता है अनुभव किया, कटु अनुभव है इस बात में। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानरराज सुग्रीव सीता की खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना के साथ सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानर इधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर वैदेही नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। सारा वानर दल माता जानकी की खोज में निकला और सारे वानर दल ने राम सेतु बांधा है, राम का नाम लिख के। लंका पार, समुद्र पार लंका में प्रवेश हनुमान जी के द्वारा माता जानकी की खोज करना और जानकी की खोज करने के बाद माता को भगवान राम का संदेश देना और संदेश देकर संदेश लाना।